बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान को अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है और एक बड़े इम्तिहान में हुकूमत को, इंतजामिया को डाल दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इसके अलावा जनाब बात करेंगे, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान इमरान खान का सामने आया है जेल से, जिसमें उन्होंने एक बड़े खतरे के हवाले से खबरदार कर दिया है। उन्होंने कहा जो हालात कश्मीर के अंदर आपने देखे उसी तरह के हालात आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेंगे बजट के बाद। ये क्या कहानी है, एक बड़ा डिटेल बयान इमरान खान ने जारी किया है, उस पर बात होगी। और फिर जनाब बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बाय द वे मामलात हल हो गए हैं खुशअस्लूबी के साथ। खुशअस्लूबी के साथ तो उस तरह हल नहीं हुए, ज़ाहिर है 3 जानें चली गई कल कीमती, लेकिन आज एहतजाज ख़त्म कर दिया है एक्शन कमेटी ने और हुकूमत ने तमाम मुतालबात मान दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब बाबर सत्तार साहब ने एक और इंकशाफ किया है कि उन्हें धमकाया गया है, उन्हें ऑडियो लीक कमीशन ऑडियो लीक से मुताल्लिक जो केस है उसकी समाज से दूर रहने का कहा गया है, उन्हें प्रेशराइज किया गया है। ये क्या माजरा है? बाबर सत्तार का एक और खत सामने आ गया जो उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है। एक और मुदाखलत का केस सामने आ गया है, पहला भी निपटा नहीं है। ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। और जनाब बात करेंगे पीएससी की चेयरमैनशिप का फैसला हो गया। तहरीक इंसाफ ने पीएससी के चेयरमैन के लिए नॉमिनेट कर दिया है शेख वकास अकरम को, जबकि पार्लिमानी लीडर का फैसला दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी करेगी अगले 2 रोज़ के अंदर। फिर जनाब ऐसा क्या है कि वफाकी हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्होंने ना अब डेफेमेशन के वाले से पीका एक्ट जो है उसमें तरामीम करने का फैसला कर लिया, डेफेमेशन का हत्या की इज्जत का नया कानून लाने का फैसला कर दिया। किस बात का डर है भाई? आप इतने सख्त कवानीन बनाने जा रहे हैं, तनकीद आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इस पर मैं ज़रा बात करूँगा। नॉन फाइलर्स को आर्जी रिलीफ मिला है कि 1 हफ्ते तक के लिए रोक दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को मोबाइल सिमें बंद करने के वजह से, लेकिन उन्होंने उन पर एक और बोझ बड़ा डलने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। फिर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी आज, उसमें जमानत के वाले से फैसला महफूज हो गया है। और यास्मीन राशिद ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तमाम खबरों के बारे से बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अच्छा जनाब, सबसे पहले जरा बात करते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत थी जो इमरान खान ने की थी अपील, जो फैसला आया था ये नैब तरामीम के हवाले से। तो नैब तरामीम के हवाले से जो अपील है उस पर समाअत वफाकी हुकूमत की बाय द वे थी ये, तो उस पर समाअत आज हुई। तो उसमें इमरान खान ने चूँकि लेटर भी लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, तो बतौर फरीक चीफ जस्टिस ने कहा जी कि मुझे बाद में पता लगा, वरना मुझे पता था तो मैं उन्हें आज बुलाता अदालत के अंदर, उन्हें पेशी का मौका देता। तो उस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा जी कि ठीक है, फिर वीडियो लिंक के जरिए खान साहब को मौका दे दें आप पेश होने का। तो उस पर अदालत ने आज ये हुक्म दिया कि अगली समाअत गालिबन जुमेरात को होने जा रही है कि उस पर इमरान खान को अदालत में पेश करने के हवाले से इंतजाम किए जाएँ और वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान की जो है वो पेशी होगी। इस पर चीफ जस्टिस ने यहाँ तक भी कहा, उन्होंने कहा जी कि ये तो फिर एक नया काम खुल जाएगा। उन्होंने कहा जी ये तो फिर हर कैदी को फिर ये राइट मिलना चाहिए जो आप एक खास तौर पर दे रहे हैं इमरान खान को। ताहम ये फैसला हो गया है कि इमरान खान को अगली समाअत के ऊपर जो है नैब तरामीम से मुतल्लिक केस की अगली समाअत पे वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। अब इस पर सबसे बड़ा जो हुकूमत का इम्तहान है, सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है जनाब के पिछले काफ़ी अरसे से इमरान खान को पब्लिक आई से दूर रखा गया कि लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। नहीं भूले। आपने इलेक्शन के अंदर देख लिया कि 8 फरवरी को लोगों ने बढ़ चढ़ के ये जितना कुछ हो रहा है पीटीआई के साथ इमरान खान को पब्लिक आई से दूर करना, केसेस में फंसा देना, बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया गया, पार्टी से जनाब सर्टिफिकेट ले लिया गया, सब कुछ जो हुआ, रिप्रेशन से मुताबिक जितने फैसले थे, जो मूव्स थी, वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई। वो 8 फरवरी को आपने देख लिया, लोगों ने इस पर रिएक्ट किया, बड़ा स्ट्रांगली लोगों ने रिएक्ट किया उसके ऊपर। तो हम अब ये बड़ा इम्तहान होगा कि अगर इमरान खान पेश होते हैं वीडियो लिंक के जरिए तो ये बड़े टाइम बाद पब्लिक जो है वो इमरान खान को देख सकेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो समाअत है वो बराह रास्त यूट्यूब चैनल पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पे बराह रास्त नशर होती है, वो तमाम टीवी चैनल्स पे चलती है। अब जनाब जो असल इम्तहान शुरू होगा वो होगा अगली समाअत के ऊपर कि वीडियो लिंक पे। पहले तो मुझे ये लगता है कि शायद ये कोई टेक्निकल फॉल्ट कर देंगे एंड टाइम पे, जनाब के डेला जेल में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, वीडियो लिंक पे समाअत नहीं हो पा रही। अगर हो गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट का इम्तहान आ जाएगा जनाब कि उसे बराह रास्त दिखाना है। अगर बराह रास्त दिखाते जनाब तो वो सारी एफर्ट जो इतने अरसे की थी इमरान खान को पब्लिक आई से दूर रखने वाली, वो सारी फारिग हो जाएगी। इमरान खान सामने आ गया टीवी के ऊपर तो उसने तो फिर ऐसे छक्के चौके मार रहे हैं, अब सबकी नींदें उड़ी हुई हैं, सारे बड़े परेशान हुए भाई। आज वफाकी वज़ीर कानून जो है आज़म नज़ीर तारिक साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा जी इस पर सुप्रीम कोर्ट को देखना है जनाब के लाइव चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कह दिया है, हुकूमत ने ये कह दिया कि हम फिलहाल, उन्होंने कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए मेनवान इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए इस केस में जो है वो पेश होने का मौका देंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आज की। फिर जनाब एक और जो अहम मामला है वो इमरान खान का एक बयान भी सामने आया है अडियाला जेल से,
और बड़ा लंबा चौड़ा बयान है खान साहब का, जिसमें इमरान खान साहब ने कई इश्यूज़ को जो है वो उन्होंने इस पर हाईलाइट किया है। एक तो उन्होंने ये कह दिया जनाब कि ये जो बहरान है जो अपना आज़ाद कश्मीर के अंदर, उन्होंने कहा जी ये बजट के बाद आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको इसी तरह की बहरानी कैफियत नज़र आएगी। ये एक यानी बड़े ख़तरे की घंटी इमरान खान ने आज बजाई है। उन्होंने कहा जी कि आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर जो माहौल आपने आज़ाद कश्मीर के अंदर देखा है, उन्होंने कहा बजट आ लेने दें, उसके बाद आपको पूरे मुल्क के अंदर यही माहौल आपको नज़र आएगा। फिर खान साहब ने कहा जी कि एक बादशाह है जो कि मुल्क पे खुद चाहता है, एक बादशाह है किंगा जो कि मुल्क पे मुसल्लत है, और उन्होंने कहा जी कि ये जो फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है इनको मुसल्लत किया गया है, और ये लोग जो हैं आप देखेंगे कि किस तरह से उनका जो हुकूमत होती है ना, एक अवाम के वोटों से मुंतखब होती है, तो वो अवाम से कॉन्फिडेंस गेन करती है। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी उन्होंने कहा जी कि ये पब्लिक की चुनी हुई हुकूमत नहीं है, बल्कि ये बिठाए गए लोग हैं, जिस तरह सेंटर के अंदर लोग बिठाए गए हैं। तो उस पर खान साहब ने ये भी जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी उन्होंने इस पर बात की, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो उनकी थी वो ये था जनाब क्रक्स इसका कि बजट के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको आज़ाद कश्मीर वाला माहौल देखने को मिलेगा, ये कहना था इमरान खान का। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा जी कि ये जो 9 मई का वाक़या हुआ उस पर खान साहब ने बात की कि जनाब मैं तो जेल के अंदर था, वहाँ मुझे गिरफ़्तार किया गया, मैंने वारंट मांगा, वारंट नहीं दिखाया गया, और उसके बाद फिर ये सारा जो वाक़या था उन्होंने कहा जो मेरी गिरफ़्तारी थी 9 मई की, वो कहते हैं कि वो लंदन प्लान का हिस्सा थी। उसके बाद तहरीक इंसाफ को बिल्कुल जो है वो उस पर यानी कि जो सख्तियाँ तहरीक इंसाफ के ऊपर सारी शुरू हुई वो 9 मई के बाद शुरू हुई। तो उन्होंने कहा जी कि 9 मई पे मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तारी के ऊपर जो है वो आर्मी चीफ़ को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उन्होंने फिर ये भी कहा कि आज जो हालात हैं, हर कोई महमूद रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है उसे ज़रूर पढ़े, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा जनाब कि गद्दार यानी कि जो ट्रेटर है वो गद्दार जो है वो जनरल याहिया था या मुजीबुर रहमान होने का, ये आपको पता लग जाएगा। तो इस तरह की बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इमरान खान ने जेल से की हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है जो उन्होंने ख़तरे की घंटी बजा दी है बजट के बाद तक के लिए। बाकी जनाब जो मामला है, आज एक और जो है ख़त सामने आया है, वो है जस्टिस बाबर सत्तार का। पहले 6 जजों के ख़त के मामले पे अभी तक जो मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया, कोई डिसाइसिव चीज़ अभी तक सामने नहीं आई, उसके अंदर कंक्रीट चीज़ आदो समाज चल रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन उस पर कुछ अभी तक हुआ नहीं है, निकला कुछ नहीं है। तो आज एक और ख़त सामने आया जस्टिस बाबर सत्तार का, जिन्होंने आपको याद होगा कि आज से 2 हफ्ते पहले पैमरा को और FIA को और ISI को और जो इसमें पैमरा, FIA, IB और जो PTA हैं इनको किया था, उन्होंने नोटिस किया था उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी। ISI नहीं थी उसमें। तो उसमें अब ये हुआ है जनाब कि आज उन्होंने ख़त लिखा है जनाब कि मुझे इस ख़त में जो सर्विलेंस के बारे से जो तरीक़ाकार है एजेंसीज़ का, उस पर जो है उन्होंने कहा जी कि इससे आप ज़रा दूर रहें, और इस पर वो ये कहते हैं मुझे इस केस में, यानी इस केस में जो है मुझे दूर रहने का कहा गया है। डिटेल में जो इन्होंने पैराग्राफ इस बारे से जो है जस्टिस बाबर सत्तार का जो कि ख़त उन्होंने लिखा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को, उसमें काफ़ी यानी कि जो एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 13 जो है उसमें ये लिखते हैं कि इन रिट पिटिशन यानी कि 2758 ऑफ 2023 the court has put on notice the heads of intelligence and investigation agencies including ISI, IB and FIA apart from relevant ministries of the federal government and statutory regulations such as PTA, PEMRA. The question before the court is whether there exists a legal regime pertaining a surveillance of citizens. At some point during the hearing of the case, I was delivered messages. ये बड़ी मुझे इस समात के दौरान एक मौके पे मुझे पैगाम भेजे गए on behalf of top officials in the security establishment asking me to back off फ्रॉम एक्सटेंसिव सिक्योरिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड मॉड ऑफ सर्विलेंस के मामले के ऊपर जो है आप पीछे हट जाएं, जो आप ये जो ऑडियो लीक केस से मुतल्लिक आप जो यानी कि जो रजीम है सिविलियंस की सर्विलेंस के बारे से, उससे जो वो कह रहे हैं कि मुझे पैगाम भेजे गए कि मैं उस पर बैक ऑफ कर जाऊँ, पीछे हट जाऊँ उससे। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आज ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला ऑलरेडी डिस्कस हो ही रहा था, वहाँ पर तो अटॉर्नी जनरल सामने आए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान इवान ने ये कहा जनाब कि ये जो बाबर सत्तार साहब का ख़त है, उन्होंने कहा जी कि एग्जेक्टिव की तरफ से कोई मुदाखलत या एजेंसी की जानिब से कोई ताज़ा मुदाखलत ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा जी कि मुझे एक ज़रूर जो है मेरे ज़रिए उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा जी मेरे ज़रिए एक पैगाम गया था। इस पर मज़ीद वज़ाहत जो है वो अटॉर्नी जनरल ने आज पेश की। उन्होंने कहा जी मेरे ज़रिए एक पैगाम जो है वो भेजा गया था। उन्होंने कहा जी कोर्ट के दरमियान और एग्जेक्टिव के दरमियान मैं ब्रिज हूँ, मैं पुल का किरदार अदा करता हूँ, तो मेरे ज़रिए पैगाम ये गया था ज़रूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर सत्तार साहब को जनाब कि ये जो सिविलियंस की सर्विलेंस के बारे से जो मामला है इसको ज़रा अगर कर दिया जाए, इसको अगर ऑफ कैमरा यानी कि इसको अगर यानी कि इन कैमरा कर दिया जाए तो ये ज़्यादा, यानी ये ब्रीफिंग अगर आप इन कैमरा कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस पे वो यानी कि वो ये कह रहे हैं कि इसको खुफिया रखने पे के हवाले से जो है मैंने उन्हें पैगाम पहुँचाया था इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का कि भाई वो चाह रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाए, इसको इन कैमरा कर दिया जाए ब्रीफिंग को, सिविलियंस की सर्विलेंस के बारे से जो मैटर है।
बाकी उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात, कोई प्रेशर, ऐसा कोई चीज़ नहीं आई, बल्कि ये मैंने जाके उन्हें कन्वे किया था, एक रिक्वेस्ट उनसे जाके की थी, कोई दबाव वाली ऐसी बात नहीं थी। तो ये वजाहत उनकी तरफ से सामने आई है। तो ये दोनों साइड्स का मौक़िफ़ जो है वो सामने आ गया है साथ साथ ही। अच्छा, अब ये एक और मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत दोनों ही बहुत ज़्यादा डरी हुई है तनकीद को लेकर। ऑलरेडी फॉर्म 47, 45 वाले मामले पे ये हुकूमतें बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, बहुत ज़्यादा दबाव में हैं, अवामी प्रेशर के अंदर हैं। अब उन्होंने एक और काम किया है, यानी इनकी हुकूमतों में कोई बंदा स्कैंडल को ब्रेक ना कर सके, इनकी हुकूमतों में होने वाला जो क्यास या कोई भी चीज़ अगर होती है उसे आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। इन्होंने ये किया जनाब के पीका एक्ट के अंदर कोई 8 के करीब जो है शिकें मज़ीद ऐड की जा रही हैं और सख्त किस्म की रेगुलेशन जो है वो की जा रही हैं। पीका एक्ट 2016 जो था, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है, उसमें तरमीम की जा रही है और उसमें कोई नई शिकें ऐड की जा रही हैं। इसमें साइबर टेररिज्म की जो है एक शिक शामिल की जा रही है कि अगर आपके किसी जुमले से, आपके किसी ट्वीट से या आपके किसी बयान से लोग अगर यानी कि मैसेज जो है आवाम है, अगर वो खौफ और रास का शिकार होते तो आप साइबर टेररिज्म के मुर्तकिब हो जाएंगे। अब आपको किसी मामले से के बारे से खबरदार भी करते हैं जनाब कि ऐसा होने जा रहा है, तो हुकूमत की अपनी इंटरप्रटेशन होगी, वो करके जनाब आपको अंदर डाल देंगे। 2 साल से सज़ाएँ भी इसकी बढ़ाई जा रही हैं। भाई दबे पहले 2 साल सज़ा थी, अब सज़ाएँ बढ़ाने का फैसला भी हो गया है। पंजाब में भी हत्या की इज़्ज़त का कानून जो है 2024 आज उसकी काबीना ने मंजूरी दे दी है और ये पंजाब असम्बली के अंदर कानून आ गया है। तो पंजाब में भी बड़ी सख्त किस्म की रेगुलेशन जो है वो की जा रही है। हत्या की इज़्ज़त के कानून में तरमीम करके एक नया कानून बना के, ऑलरेडी डेफेमेशन का कानून मौजूद है, पीके एक्ट के अंदर ऑलरेडी काफ़ी तरमीम की जा रही हैं, लेकिन इस पर काफ़ी तनकीद भी हुई है आज पंजाब असम्बली के अंदर। इम्तियाज़ शेख जो इन्होंने कहा जी कि भाई ये तो, उन्होंने कहा जी कि ये तो कानून में शीशा डालने वाली बात है भाई, कि आप सुनना ही नहीं चाहते तनकीद किसी किस्म की। तो उन्होंने कहा जी ये आज़ादी इज़हार राय के ऊपर बड़ा हमला है जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करने जा रही है। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि सेंटर के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी मुस्लिम लीग नून की दोनों हुकूमतें जो हैं वो रेगुलेशंस के वाले से ये जो अपना हत्या के इज़्ज़त के और ये पीक एक्ट के अंदर बड़ी सख्त किस्म की तरामीम लेकर, बड़े सख्त कवानीन लेकर आ रहे हैं। सोशल मीडिया को भी रेगुलेट इन्हीं कवानीन के जरिए किया जाएगा। मेरी गर्दन पे, आपकी गर्दन पे हाथ वो इन्हीं कवानीन की आड़ में डाला जाएगा अगर आप तनकीद करते हैं। तो ये यानी कि बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल पाकिस्तान में बनने जा रही है, सहाफ़त करना या किसी राय का इजहार करना, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से उसे साइबर टेररिज्म के खाते में डाल के आपको अंदर कर देना है। बाकी जनाब नॉन फाइलर्स के हवाले से आज उन्हें एक आर्जी रिलीफ मिला है हफ्ते तक के लिए कि हुकूमत की जो दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि भाई नॉन फाइलर्स के हवाले से उनकी सिमें ब्लॉक ना की जाए, तो आज इस्लामाबाद एक टेलीकॉम ऑपरेटर की जानिब से ये एप्लीकेशन आई थी। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने हुकूमत को जो नॉन फाइलर्स की सिमें हैं वो फ़िलहाल बंद करने से रोक दिया है 1 हफ़्ते के लिए, ताहुक्म यानी कि 1 हफ़्ते के लिए जो है टिल नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो इन्हें पाबंद किया गया है। बाकी 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें फ़ैसला महफूज हो गया है। इसमें यानी ज़मानत का जो मामला है, बेसिकली ये ज़मानत का मामला, मेन केस का ट्रायल तो चल रहा है। जो ज़मानत की दरख्वास्त दी थी इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, उस दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और तारिक जहांगीरी साहब की अदालत में ये केस लगा हुआ था। बाकी जनाब यास्मीन राशिद साहिबा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को ख़त लिखा है और उस ख़त में कहा जनाब कि 9 मई को 1 साल पूरा हो गया है, हमारी कई ख़वातीन जेलों में कैद हैं और उन्होंने कहा जी कि उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारे साथ जो है ये सारा जो है ये, उन्होंने कहा जी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के मुताबिक के तहत जो है ये केस बनाए गए हैं हमारे खिलाफ, तो आपको इस पर नोटिस लेके हमें इंसाफ दिलाना चाहिए। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में जो मामलात थे जो ख़राब हुए हालात काफ़ी ज़्यादा, वो हालात अब काबू में आना शुरू हो गए हैं और इसमें यह हुआ है जनाब के जो एक्शन कमेटी है उसने आज यानी कि गुज़श्ता रात गए या अर्ली द मॉर्निंग उन्होंने एक तो यौम स्याह मनाया गया पूरे कश्मीर के अंदर। कल जो 3 जवानों की हलाकत हुई है, 3 नौजवानों की हलाकत हुई है, उस पर उनको कत्ल किए जाने पे, तो बाकी रेंजर जो है वो अभी तक आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में जो मौजूद थी वो फ़िलहाल उन्हें किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, चूँकि लोग बड़े मुश्तिल थे उनके खिलाफ। तो अगर वो बाहर निकलते इस्लामाबाद आने के लिए भी तो फिर भी उन पर अटैक वगैरह हो सकते थे, तो फ़िलहाल उन्हें जो है वो कहीं महफूज जगह पर रखा गया है। लेकिन एहतजाज जो है वो आज़ाद कश्मीर भर के अंदर एक्शन कमेटी की जानिब से ख़त्म कर दिया गया है। वो कह रहे हमारे मुतालबात जो थे बिजली के हवाले से और आटे के हवाले से और जो अशराफिया है उसकी मराद कम करने के हवाले से, वो तमाम मुतालबात हमारे मान लिए गए हैं। तो इसलिए अब कोई रीज़न नहीं बनती कि एहतजाज को जारी रखा जाए। तो आज जो है एहतजाज पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर ख़त्म कर दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब ने इसका बड़ा क्रेडिट लिया, भाई हमने आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मिलकर इस मसले को हल किया है। 23 अरब रुपये जो है वो वफाकी हुकूमत ने ग्रांट दी है तो जाके ये सब्सिडी अनाउंस हो सकी है। तो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया जनाब के अगले 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है मैं ख़ुद मुजफ्फराबाद का जाके दौरा करूँगा और सूरत हाल के हवाले से मज़ीद जाके वहाँ पे जानने की कोशिश की जाएगी।
तो बाकी इसके अलावा कल खबर आ चुकी थी ऑलरेडी पहले ही कि मंजूर भुट्टो साहब की जो फैमिली है पूरी वो तहरीक इंसाफ में आ गई थी, लेकिन अब वो तहरीक इंसाफ छोड़कर वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चली गई है। तो ये आज की जनाब इंपॉर्टेंट हैपनिंग है। बाकी कौमी असम्बली का इजलास कल भी आपने देखा था, काफ़ी गर्मा गर्मी हुई थी ख्वाजा आसिफ और उमर अयूब के दरमियान। उस पर नोक झोंक का सिलसिला अभी भी जारी है। आज अली मोहम्मद खान ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। खान साहब के साथ होने वाले सलूक पर उन्होंने बड़ी खुल के बात की। उस पर फिर फारूक सत्तार साहब ने उन्हें जवाब दिया, भाई कि आपके दौर में भी तो यही कुछ हो रहा था, आप भी तो इनके जो है वो कंधों पे चढ़ के आए थे। तो बड़ी यानी कि वो हीटेड एक डिबेट्स जो आजकल जो है वो कौमी असम्बली के अंदर एक चल रही है। बाकी डील या ढील के वाले से नून लीग फिलहाल जो है यानी कि खान साहब को बाहर लाने के वाले से इस हद तक आ गई है, भाई खान साहब बाहर आ जाएँ, मुज़ाकरात हों, बातचीत हो। चूँकि IMF की तरफ से बड़ी सख्त शराइत आ रही हैं। IMF जो है वो कह रहा है भाई पाकिस्तान की तरफ सियासी इस्तेकाम लेकर आएँ, अगर नहीं लेकर आते तो फिर शराइत मज़ीद सख्त कर दी जाएंगी। तो इस हवाले से अब मामला ये है जनाब के हुकूमत की मजबूरी बन गई है कि वो इंगेज करे तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को, और उसके लिए वो खान साहब को बाहर लाने तक के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन IMF के वाले से एक बुरी खबर मुलाजमत पेशा अफराद के लिए बाय द वे ये है कि ठीक ठाक टैक्स यानी कि जो 3 लाख से 5 लाख तक के दरमियान भी जो लोग सैलरी ले रहे हैं उन पर भी 35% तक के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये जो मैं नॉन फाइलर्स की बात कर रहा था उनके ऊपर भी एक बड़ा टैक्स आने वाला है। जो मोबाइल सिम के ऊपर आप पैकेज करवाते हैं, लोड करवाते हैं 100 रुपये का, तो मिलते आपको 70-75 पे ही मिलते हैं। अब ये तजवीज़ भी आ रही है जनाब के एक नॉन फाइलर अगर 100 रुपये का लोड करेगा उसे 10 रुपये मिलेंगे, 90 रुपये उसके टैक्स में चले जाएंगे। तो इसलिए लगता है कि उन्हें फाइलर बनना पड़ेगा। ये पुश बड़ा किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से जनाब के लोग जो हैं वो फाइलर बने। लेकिन साथ साथ मैं ज़रूर यानी कि इस चीज़ को इनकरेज करूँगा, चूँकि मैं खुद भी फाइलर हूँ, टैक्स पे करता हूँ। और तमाम शहरियों को आप इस मुल्क ने आपको सब कुछ दिया, इज़्ज़त दी है, सारा कुछ दिया, घर दिया है, इज़्ज़त दी है, शनाख्त दी है, पहचान दी है। तो इस मुल्क की खातिर हर इंसान को टैक्स देना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है हर कोई एक्सपेक्ट ये ज़रूर करता है कि टैक्स जो है वो हमारे ऊपर लग मुड़ के कितना रहा है, कहीं वो करप्शन तो नहीं हो जाती। लेकिन यह है कि शफाफियत के वाले से भी चीज़ें अल्लाह करे बेहतर हो। लेकिन टैक्स फ़िलहाल जो है वो हम सबको देना चाहिए, अपना भरपूर कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। जब तक आप टैक्स नहीं देंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये एक्सक्यूज़ भाई कि हमें पाकिस्तान ने दिया क्या, पाकिस्तान ने आपको इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान ने आपको शनाख्त दी है, पाकिस्तान ने आपको अपना आज़ाद मुल्क दिया है, सब कुछ दिया है। आप अगर पाकिस्तान को अगर कुछ दे सकते हैं तो आप टैक्स दे सकते हैं। टैक्स ज़रूर दें अपनी आमदन के अंदर से, आप सबके ऊपर लाजिम है। अगर हर कोई टैक्स अदा करता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है वो इस बुरानी कैफियत से बाहर निकल सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।